अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। ये है ईद का तीसरा दिन और आज हमने इनवाइट किया है अपनी खाला के घर वालों को, जो कि मेरी बहन के ससुराल वाले भी हैं। तो मेरी जो खाला हैं उनकी तीनों बहू और जो हैं बहुएँ आ रही हैं तीनों, और साथ ही में मेरी खाला की बेटी भी आ रही हैं अपने हस्बैंड के साथ। उनकी एक ही बेटी है मेरी खाला की, और आज उनको इनवाइट किया है। आज के दिन उनको हमने इनवाइट किया और अगले दिन संडे को मैंने जाना है अपने ससुराल वालों के घर, क्योंकि मेरी जो है बड़ी से छोटी देवरानी, मैं उनको जिठानी ही बोलूँगी, उन्होंने हमें इनवाइट किया है। इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो जी आज का दिन भी बहुत मसरूफ़ गुज़रा, ईद का तीसरा दिन, क्योंकि जो है हम बिज़ी हो गए थे कुकिंग करने में। तो अम्मी ने बना ली थी, चिकन का सालन बना लिया था, और ये साथ ही में कोफ्ते चढ़ा रही दिए हैं। कोफ्तों के लिए प्याज काट के अम्मी ने चढ़ा दिए हैं, और मैंने बनाना है पुलाव। चने वाला पुलाव बनाऊंगी मैं। बस जी एक साइड पे मैं चने वाला पुलाव बना लूँगी और दूसरी साइड पे अम्मी कोफ्तों का सालन बना लेगी, और इसी तरह काम जो है वो निमट जाएगा। और मीठा तो अम्मी ने सुबह उठते ही बना लिया था। शीर खुरमा बनाया था अम्मी ने, जो कि अम्मी बहुत टेस्टी बनाती हैं। अम्मी का जो शीर खुरमा है वो हम बहुत शौक़ से खाते हैं, क्योंकि अम्मी उसमें सेवियाँ नहीं डालती, फेनियाँ डालती हैं। फेनियाँ मशहूर हैं, वो डालती हैं, तो वो हम शुरू से ही फेनियाँ खाने की आदत है हमें, तो इसलिए हमारी जो टेस्ट है वो डेवलप हो चुका है। तो मीठा तो अम्मी ने बहुत ही अच्छा बनाया था, क्योंकि उन्होंने बहुत तारीफ़ की थी, और अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ें बहुत अच्छी बन गई थीं और बहुत अच्छा हो गया था सब कुछ। चिकन का सालन तो रेडी है, और बस मैं इसे नीचे उतार दूँगी, और साथ ही में मैं अब पुलाव बनाऊँगी। पुलाव के लिए मैंने जो है सब सब्ज़ियाँ काट ली थी, प्याज काट के मैंने रख दिए थे। और चने का पुलाव बहुत जल्दी बन जाता है, उसमें तो कोई मुश्किल नहीं होती। बस जो है बिरयानी बनाना हो तो वो ज़रा मुश्किल हो जाती है। जो पुलाव टाइप की चीज़ें होती हैं वो आसानी से बन जाती हैं। बस जी हम जल्दी फ़ारिग हो गए थे कुकिंग करके, क्योंकि सुकून से हमने सुबह से उठे हुए थे, सुकून से हमने कुकिंग की थी, इसलिए जल्दी फ़ारिग हो गए थे। रोटियां हमने बाहर से ही मंगवानी थी, और 12-1 बजे हम फ़ारिग हो गए थे, बल्कि इनके घर वालों को आते हुए 2 बज गए थे, बल्कि 2 ही नहीं 3 बज गए थे। थोड़े से ये लेट आए थे मेहमान, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी सब कुछ ठीक हो गया था। हम दोनों ही बहनों के ससुराल वालों में ये फ़र्क है कि मेरे ससुराल वाले पंक्चुअल हैं, टाइम के पाबंद हैं, और जबकि मेरी बहन के जो ससुराल वाले हैं वो थोड़े लेट आते हैं। और ये बात अब की नहीं है, ये शुरू से चलती आ रही है, जब से हम दोनों बहनों की शादी हुई है। तो मेरी बहन जो के ससुराल वाले हैं वो थोड़ी सी लेज़ी हैं, लेकिन हम इस बात पे दोनों बहनें हँसती हैं कि एक बहन के ससुराल वाले इतने पंक्चुअल हैं और दूसरी बहन के ससुराल वाले जो हैं वो लेट आते हैं। लेकिन ये तो हम मजाक करते हैं, लेकिन फिर भी वो बहुत ही अच्छे हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कि इस तरह तो होता है, फ़र्क तो होता है थोड़ा सा। बस जी ये मैं एक साइड पे पुलाव बना रही हूँ और एक साइड पे अम्मी कोफ्ते बना रही हैं। तो मैंने कहा आपको दिखा दूँ साथ ही में। ये अम्मी ने कोफ्ते जो हैं प्याज और जो लहसुन है उसको ग्राइंड कर लिया था, और अब उसी में कोफ्ते भी अम्मी ने साथ ही में डाल दिए हैं। आप मसाले डाल रही हैं, अम्मी ऐड कर रही हैं। तो उसके बाद ये अम्मी कवर करके रख देंगी थोड़ी देर के लिए। जब कोफ्ते गल जाएंगे तो साथ ही में भून लेंगी दही डाल के, और फिर उसके बाद जाके हम थोड़ा सा हल्का सा पानी लगाएंगे ताकि ग्रेवी सी हो जाए थोड़ी सी। और जी पुलाव का तो बस सिंपल सही तरीका होता है, लेकिन मैं वो शेयर करूँगी आपसे और आपको दिखाऊँगी साथ ही में। और जो किचन की सफाई है वो भी हमने साथ ही कर ली थी, क्योंकि अगर एक दिन कुकिंग होती है घर में 2-3 डिशें बनती हैं तो किचन बहुत मेसी सा हो जाता है। लेकिन शुक्र है साथ साथ हम अपनी चीज़ें नीट करते जा रहे थे और रखते जा रहे थे। अम्मी जो हैं वो ग्रीन मिर्चें कूट रही थी, क्योंकि मुझे पुलाव के लिए भी ज़रूरत थी और उन्होंने कोफ्तों में भी डालनी थी। तो बस जी मिलजुल के काम करते हैं तो आसानी से हर काम मैनेज हो जाता है और जल्दी हो जाता है हर काम। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हर काम वक्त पे हो गया था। और शायद ये बात भी है कि अफ्तारी में ये होता है कि अफ्तारी की भी तैयारी करनी होती है, फिर डिनर की भी तैयारी करनी होती है। लेकिन क्योंकि ये ईद मिलन पार्टी थी तो इसलिए सिर्फ़ खाने की तैयारी करनी थी। साथ ही में मैं जो अम्मी सालन बना रही थी उसमें भी चम्मच हिलाती जा रही थी। अम्मी को ये था कि सालन लग ना जाए, क्योंकि अम्मी ग्रीन मिर्चें कूट रही थी, तो इसलिए फिर मैं साथ साथ अम्मी का सालन भी देख रही थी और अपनी भी कुकिंग में कर रही थी।
और टमाटर भी मैंने काट के रख दिए थे। टमाटर मैंने बहुत सारे काटे थे क्योंकि पुलाव जो मैंने बनाना था वो मुझे किलो का कोई भी अंदाज़ा नहीं है। 1 किलो बनाने थे राइस के, 2 किलो बनाने थे, लेकिन ये है कि मुझे इतना अंदाज़ा है कि मैंने 7 गिलास चावल पकाए थे, तो उनके लिए उसी हिसाब से मैंने बहुत सारे टमाटर काट लिए थे। मैंने एक छोटा गिलास रखा हुआ है, वो उसका ही अंदाज़ा लगाती हूँ मैं कि कितना पानी भी डालना है और कितना नहीं डालना। और राइस का भी मैंने वही छोटा गिलास ही यूज़ करती हूँ, और यही मेरी जो है तरीका है। मुझे किलो का और इसका मुझे हिसाब पता नहीं चलता। और ये देखें, ये टमाटर मैंने डाल दिए हैं, तो मिसाले भी मैंने साथ ही में डाल दिए थे, और थोड़ा सा मैंने बिरयानी मसाला भी ऐड किया था ताकि थोड़ी सी स्पाइसी हो जाए, क्योंकि वो खाला के घर वाले हैं, वो स्पाइसी खाना पसंद करते हैं, तो उनके लिए इसलिए ज़्यादा ही मैंने स्पाइसी बनाए थे। लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं थे, लेकिन इतना है कि बहुत अच्छे बन गए थे। अम्मी मुझसे पहले कुकिंग शुरू करती हैं और जल्दी फ़ारिग हो जाती हैं। और जो पुलाव होता है वो तो एंड टाइम पे बनाओ तो ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि जो है गरम गरम पुलाव को सर्व करना ज़्यादा अच्छा होता है। पुलाव अगर बाद में खाया जाए, या अगर वैसे भी आम रूटीन में भी अगर हम पुलाव को शाम के टाइम खाते हैं तो वो इतना मज़ा नहीं देता जितना कि ताज़ा पका हुआ पुलाव जो है उसका अलग मज़ा होता है। ये चने डाल दिए थे मैंने, और अब मैं इनको भून लूँगी। और गरम मसाला भी मैंने इसमें 1 चम्मच डाला था, क्योंकि राइस जो हैं वो चनों के जो राइस हैं उसमें ऑयल भी ज़्यादा डलता है, क्योंकि जो चने हैं वो ऑयल ज़्यादा जज़्ब करते हैं, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा डलता है ऑयल चने वाले पुलाव में। और साथ ही में अम्मी भी अपने सालन को लगी हुई हैं, और अम्मी जो हैं वो तकरीबन फ़ारिग ही हो गई हैं। पानी मैंने डाल दिया था और साथ ही में राइस भी डाल दिए थे, और जैसे ही पानी खुश्क होगा मैं दम पे लगा दूँगी। और चावल मेरे तैयार हो गए थे। साथ ही में मैंने सैलेड बना ली थी और रायता भी बना लिया था। और उसके बाद हम वेट कर रहे थे मेहमानों का, और वो आ गए थे, और मेरी बहन भी आ गई हैं, और उनके जो हैं ससुर भी साथ ही बैठे हैं, मेरे खालू, और जो हैं बस उनसे हेलो हाय हो रही थी। बस जी, मेरे खालू अकेले आते हैं तो हमें अजीब सा लगता है, क्योंकि मेरी खाला साथ होती थी। हमने पिछले रमज़ान में भी खाला को इनवाइट किया था अफ्तारी पे, तो अल्लाह उन्हें जन्नत फ़िरदौस में जगह दे। तो बस अजीब सा एहसास होता है, तो खालीपन सा महसूस होता है। मेरी बेटी की चटाई है, मैट है, जिस पे मेरी बेटी बैठ के खेलती है, ये बिछा दी थी क्योंकि खाना लगाना था, तो जो बच्चों की माएँ हैं वो नीचे बैठ के खा लेती, तो इसलिए अम्मी ने कहा था कि नीचे यही चटाई बिछा दो, आसानी होती है, इस तरह जगह बन जाती है, तो इसलिए खाने के लिए हमने चटाई बिछा दी थी नीचे। और ये मेरी खाला की पोतियाँ हैं, और पोते पोतियाँ नवासे हैं, सब बच्चे खूब हला गुला हुई थी, रौनक लगी थी, और मज़ा आया था, एंजॉय किया था। यही ईद की छोटी छोटी खुशियाँ हैं जो हमने सेलिब्रेट करनी है, ईद की खुशियाँ ही मनानी है हम लोगों ने। इसी तरह ईद जो है अच्छी गुज़रती है। बस बच्चियों ने अपनी महफ़िल जमाई हुई थी, और बच्चे भी साथ ही खेल रहे थे और बैठे एंजॉय कर रहे थे सब बच्चे। हमारी तो पूरी ईद बहुत अच्छी माशाल्लाह से गुज़री है। अल्लाह सब की ईदें अच्छी गुजारें, मेरी तो दुआ है। क्योंकि हम फर्स्ट दिन भी अपने ससुराल चली गई थी मैं, और शाम को मेरी बहन आ गई थी, और नेक्स्ट डे भी मैं ससुराल गई थी। फिर ये ईद का तीसरा दिन है, तो ये सब आ गए थे मेरी खाला के घर वाले, और ईद के चौथे दिन हम चले गए थे फिर अपने ससुराल, अपनी दूसरी देवरानी के घर, और बहुत मज़ा किया था, एंजॉय किया था। और दिन गुज़रे कैसे हैं ये हमें पता ही नहीं चला, अच्छे दिन गुज़र गए हैं। बस जी, हमने फिर खाना लगा दिया था। बच्चों की जो माएँ थीं वो अपना खाना डाल के नीचे चटाई पे जाके बैठ गई थीं, जैसे जगह मिल रही थी, और बैठते जा रहे थे। बस जी, शुक्र है कि खाना उनको पसंद आ गया था। स्पेशली कोफ्ते उन्होंने बहुत शौक़ से खाए थे, और राइस भी बहुत शौक़ से खाते हैं। मेरे खाला के घर वालों को राइस बहुत पसंद हैं, क्योंकि वो राइस की शौकीन हैं। बस जी, वो शाम तक ही रह गए थे हमारे घर। बहुत मज़ा आ रहा था उनको, और हमें भी बहुत मज़ा आ रहा था। हमारा दिल ही नहीं कर रहा था कि वो जाएं, और उनका भी दिल नहीं कर रहा था कि वो घर जाएं, क्योंकि बच्चे जो जब सब साथ मिल के बैठते हैं तो एंजॉय करते हैं। तो वैसे भी हम बच्चों के बहुत दीवाने हैं, अम्मी को बच्चों के साथ बहुत प्यार है, और ख़ुसूसन हमें। हम तो राह चलते बच्चा भी अगर कोई जा रहा होता है तो हम उसे ज़रूर प्यार करते हैं, क्योंकि हमारे घर तो हमारी मासी के बच्चे भी आते हैं, हम उनसे भी बहुत प्यार करते हैं। हमारे घर क्योंकि छोटे बच्चे नहीं हैं, तो बस हमारा दिल बहुत लगता है बच्चों के साथ। बस ये खाना खाने के बाद दोपहर को थोड़ा सा रेस्ट किया था,
फिर शाम को 5-6 बजे जाके चाय बनाई थी। चाय तो हमने नहीं बनाई थी, चाय मेरी बहन ने बनाई थी, उसकी हमने ज़िम्मे लगाया था, क्योंकि वो चाय बहुत अच्छी बनाती है, तो इसलिए चाय हम अपनी बहन के ज़िम्मे लगाते हैं। बस ये उसके बाद हमने शीर खुरमा रख दिया था और बच्चों को शीर खुरमा बहुत पसंद आया था। बच्चे तो वैसे भी मीठे के दीवाने होते हैं, तो बच्चों ने तो मीठा बहुत शौक़ से खाया था। बस ये फिर अगले दिन संडे का दिन था और हम चले गए थे अपने ससुराल नहीं बल्कि मैं अपनी देवरानी के घर गई थी, जो कि मेरी जेठानी हैं। फर्स्ट नंबर से छोटी वाली हैं, तो ये जेठानी हो गई मेरी। तो उनके घर गए थे। उनका घर बहुत अच्छा है, छोटा सा घर है लेकिन बहुत अच्छा नीट एंड क्लीन घर है। मेरी बड़ी देवरानी का घर भी साथ ही में है, दोनों ने साथ साथ घर बनाए हुए हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा था, चेंज लग रहा था ज़रा, क्योंकि मैं बहुत अरसे के बाद जा रही हूँ उनके घर। तो बहुत इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। बस जी, सबसे पहले मैं पहुँची थी, फिर उसके बाद मेरी सबसे छोटी देवरानी आ गई थी, मेरी नंदे भी आ गई थी और फिर थोड़ी देर बाद ही मेरी बड़ी देवरानी आई थी अपनी बेटी के साथ। उनका साथ ही घर है, तो वो फिर एंड टाइम पे आई थी। लेकिन महल में वो चक्कर लगाती रहती हैं, दिन में उनके कई चक्कर लग जाते हैं, पास ही में घर है, साथ साथ ये इकट्ठे घर हैं दो, तो इसलिए उनके दिन में कई चक्कर लग जाते हैं, या ये चली जाती हैं मेरी छोटी देवरानी। तो बस ये बच्चियाँ जो हैं आईपैड पे लगी हुई हैं, आते ही अपनी बचपन की तस्वीरें शेयर कर रही हैं और दिखा रही हैं अपनी फ्रेंड को, एक दूसरे को। पे आइसक्रीम खाते रह गए हैं और कोल्ड ड्रिंक पीते रह गए हैं, तो गला भी थोड़ा सा ख़राब हो रहा है मेरा, लेकिन खैर इस तरह होता है। तो बहुत अच्छी गुज़री हमारी ईद, बहुत इंजॉय किया। और मेरी बेटी की जो है बहुत बनती है अपनी कज़न के साथ, और ये जब भी मिलती हैं तो बस इनका दिल नहीं करता कि फिर ये घर आएँ। इस तरह मेरी दो बड़ी देवरानियों की आपस में बनती है, जिठानियों की, इस तरह हमारी छोटी देवरानी और मेरी बहुत बनती है, क्योंकि हम दोनों छोटी हैं, तो इसलिए हम एज हैं हम, और इसलिए हमारी जो है एक ही जैसे बातें होती हैं। जबकि जो दो बड़ी जिठानी हैं इनकी आपस में बनती है, इसलिए इन्होंने घर भी साथ साथ बनाए हुए हैं, तो इन्होंने भी जो काम करना हो तो इकट्ठे करते हैं। जैसे उस दिन जो है मेरी देवरानी ने पुलाव बनाया था, तो ये भी मेरी बड़ी देवरानी आके इनके साथ हेल्प कर गई। मेरी जिठानी के किचन के साथ ही उनका सहन है, तो इसके साथ ही मैं आपको उनका सहन दिखाती हूँ। पीछे जो है उनका सहन बना हुआ है, और ये बहुत छोटा सा घर है और बहुत अच्छा घर बना हुआ है, डबल स्टोरी घर है। आगे सिर्फ पोर्च रखा हुआ है और पीछे ही इन्होंने सहन रखा हुआ है, साफ़ सुथरा सा सहन था इनका। और जी ये बस हम बैठे हुए थे और खाने का इंतज़ार कर रहे थे, और मेरी देवरानी ने हर चीज़ जो है वो बाहर से ली थी, होटल से मंगवाई थी। चिकन कढ़ाई, माश की दाल थी, और पिज़्ज़ा भी बाहर से मंगवाए थे। लार्ज पिज़्ज़ा मंगवाया था, एक जेंट्स में रखा था और एक लेडीज़ में रखा था, क्योंकि बच्चे जो हैं वो पिज़्ज़ा ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। चिकन के जो राइस थे वो उन्होंने घर बनाए थे, और चिकन कबाब जो थे वो उन्होंने भी घर बनाए थे। बाकी जो चीज़ें हैं वो उन्होंने बाहर से मंगवाई थी, और हर चीज़ बहुत अच्छी बनी हुई थी, टेस्टी थी। बाहर का खाना तो वैसे भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन इसके साथ ही चिकन पुलाव भी बहुत अच्छा बना हुआ था और चिकन कबाब भी बहुत अच्छे बने हुए थे। इस तरह मेरी और छोटी देवरानी की आपस में बहुत बनती है, इस तरह हमारी बेटियों की भी आपस में बहुत बनती है। मेरी छोटी देवरानी की बेटी और मेरी बेटी की बहुत आपस में बनती है, तो ये जो हैं हर जगह बस इकट्ठे ही, अगर किसी शादी पे भी जाएं तो बस ये कहते हैं हमने उसी दिन ही जाना है जिस दिन तुमने आना है, एक दूसरे को कह रखते हैं, तो फिर उसी दिन इकट्ठे होते हैं और इन्जॉय करते हैं। तो बस ये बहुत खुश थे उस दिन, और बच्चे जो हैं वो भी इंजॉय कर रहे थे और मज़ा आ रहा था। सब बच्चियाँ अपनी ईद के सूट एक दूसरे को दिखा रही थी कि मैंने ये पहना है, और ये जो छोटी सी बच्ची है हरीम, ये भी, इसका भी वह ड्रेस मुझे बहुत पसंद आ रहा था, तो इसलिए मैं आपको भी दिखा रही हूँ। और जेंट्स ने अपनी एक महफ़िल बना ली थी जी, सब खाना लगने का इंतज़ार कर रहे थे। मेरे ससुर और मेरे देवर बैठे हुए हैं, साथ ही में मेरे कज़न हैं, और ये अपनी बातों में मसरूफ़ हैं। जेंट्स ने अपनी एक महफ़िल बनाई हुई थी, और जेंट्स का खाना जो है वो ड्राइंग रूम में लगा लिया था, और जो लेडीज़ का खाना है वो लिविंग रूम में डाइनिंग टेबल पे लगा लिया था। और बस ये मेरी जो देवरानी है उन्होंने हमें जो इनवाइट किया हुआ था, ये मेरे जो देवर आए हुए हैं सऊदीया से, तो उनकी कब से उन्होंने करनी थी दावत, तो वो रमज़ान की वजह से नहीं कर सकी थी, तो मैंने तो करवा ली थी अफ्तारी। तो वो कह रही थी कि मैंने अब आप लोगों को होटल पे बुलाना है, तो इसलिए फिर वो कोरोना की वजह से होटल बंद हो गए थे,
तो इसलिए फिर उन्होंने घर ही में कर ली थी और घर ही में खाना जो है वो उन्होंने होटल से मंगा लिया था। और ये मेरी छोटी देवरानी हेलो हाय कर रही है। ससुराल का घर जो है वो मेरी अम्मी के घर के बिल्कुल साथ है, तो वहाँ तो मेरा तकरीबन ही चक्कर लगा, वहाँ मेरा चक्कर लगता रहता है। और लेकिन जो देवरानियों का घर है वो थोड़ा सा ही दूर है, तो यहाँ पे हम आते हैं, ज़रा देर से आते हैं। तो बस जी मज़ा आया, सब जब इकट्ठे थे, अब खाना लग गया था और खाना इंजॉय किया था सब ने। और जो जेंट्स हैं उनकी जगह बना ली थी ड्राइंग रूम में, आपको मैंने पहले भी बताया है। तो साथ ही में सब अपनी अपनी पिक्स बना रहे थे। और मैं आपको दिखा दूँ बस ये चिकन पुलाव और कढ़ाई गोश्त और शामी कबाब, और साथ ही में पिज़्ज़ा था। पिज़्ज़े जो है वो उन्होंने 2 मंगाए थे लार्ज, क्योंकि बच्चों ने बिल्कुल भी खाना नहीं खाया था, उन्होंने सिर्फ पिज़्ज़ा ही इंजॉय किया था। और साथ ही में मेरी बड़ी देवरानी के ये दामाद बैठे हुए हैं। तो बस जी ये लाहौर में रहते हैं, सब हम बहुत अरसे के बाद इकट्ठे होते हैं, तो बस यही मज़ा होता है, यही छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं जो इंसान शेयर करता है। इकट्ठे मिल बैठते हैं और जो है मज़ा करते हैं, एंजॉय करते हैं। और ये यादगार दिन जो है वो हमेशा के लिए यादगार हो जाते हैं। ये जो है इकट्ठा होने का एक बहाना होता है, दावत करना या जो भी महफ़िल जमाना, ये एक बहाना होता है। जब इकट्ठे मिल बैठते हैं तो खाना इकट्ठे एंजॉय करना होता है, बस जस्ट यही बात होती है। मेरी जो जिठानी है वो खाना लगाने में मसरूफ़ हैं, तो वो तो किचन में बड़ी बिज़ी थी। उनको तो ये था कि वो हर चीज़ अच्छी तरह मैनेज कर लें, और जो खाना है वो सर्व करने में थी मसरूफ़। तो जी ये मेरी बेटी का है ईद के दूसरे दिन का सूट, जो कि मैंने लिया था यूनाइटेड मॉल से, मिनी माइनर से लिया था।